सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नई आपसे मिले। व मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने आका व मौला की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चारों तरफ से यह जो अनवार आ रहे हैं, चारों तरफ से यह जो अनवार आ रहे हैं, महसूस हो रहा है कि सरकार आ रहे हैं। महसूस हो रहा है सरकार आ रही। महसूस हो रहा है कि सरकार आ रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल दिन पीर सुबह सादिक। 12 रबीउल अव्वल दिन पीर सुबह सादिक। घर आमना के सैयदे अबरार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। घर आमना के सैयदे अबरार आ रहे हैं। और बरेली के अहमद रजा की बोली में बोलो तो वो यूं अर्ज करते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और मेरे इमाम फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जो जितना जलते हैं उनको जलाते जाएंगे। अरे बोलो यार, वाह वाह, क्या बात भाई, बहुत जो जितना जलते हैं जलाते जाएंगे। जाएंगे। वाह। अभी एक गली क्या है, हम तो पूरा मोहल्ला सजाते जाएंगे। एक गली क्या है, हम तो पूरा मोहल्ला सजाते जाएंगे। सिर्फ मोहल्ला ही नहीं सजता है, जैसे ही 12वीं का चांद निकलता है, जैसे ही 12वीं का चांद निकलता है, 2 कंडीशनें सामने आ जाती हैं। वाह 12वीं के चांद, तेरे ऊपर मैं सदके क्यों ना जाऊं। ऐ 12वीं के चांद, मैं तेरे ऊपर कुर्बान क्यों ना जाऊं। तू निकलता है, चांद तो और भी निकलते हैं नादिर भाई, लेकिन एक जुमला दे रहा हूं, नोट कीजिएगा। चांद तो और भी निकलते हैं। बोलो, मुहर्रम का चांद निकलता है कि नहीं निकलता है। सफर का चांद निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन अजब 12वीं का चांद है, जब निकलता है तो बेईमानों के चेहरे अलग कर देता है, ईमान वालों के चेहरे अलग कर देता है। अरे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सना खान रसूल भाई आसिफ रजा मंजरी बरेली शरीफ,
खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना असलमुल कादरी साहिब, माशाअल्लाह खतीब इमाम जामा मस्जिद टुमर की। अब और सुनिए, ये तो 12वीं का चांद है। क्या बात, चांद ही बता देता है। जैसे ही नजर पड़ती है चांद पे, जब ईमान वाला देखता है चेहरा खिल जाता है, और जब बेईमान देखता है तो चेहरा बंगाल का बटुआ बन जाता है, उसका दिल खिल जाता है। अबे गली खिलती है बाद में, मोहल्ला खिलता है बाद में, मस्जिदें सजती हैं बाद में, गलियां सजती हैं बाद में। हमें जब 12वीं का चांद आसमान दुनिया पे तुलू होता है, दुनिया सजती है बाद में। सुन्नियों का दिल सज जाता है पहले, उनका कलेजा सज जाता है पहले, और पवांगे दहल आला हजरत की जबान में कहते हैं या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिसले फारस नज़्र के किले। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। इसकी आवाज बढ़ा दे थोड़ी, छोटे वाले माइक की आवाज बढ़ा दे। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अब आप कहोगे मौलाना ये जलने का लफ्ज किसके लिए है? यार 12वीं में भी कोई जला करता है, नबी की आमद पे भी कोई क्या जला करता है? क्या नबी से भी दुनिया में कोई जलता है? मैं कहूँगा हाँ, नबी से क्यों नहीं जलते हैं? कोई आज जलने वाले नए पैदा थोड़ी ना हुए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अब्दुल मुत्तलिब के घर में हजरत आमना की बतने पाक से जब उस जमीन पे पैदा किया था, एक जात उस वक्त भी थी जो रो रही थी, मातम मना रही थी। अरे उसे इब्लीस कहते हैं, और आज 12वीं के दिन जो गम मनाते हैं उन्हें इब्ने इब्लीस कहते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई। एक इब्लीस होता है और एक इब्ने इब्लीस होता है। पता ये लगा उसी इब्लीस के बेटे हैं ये, कॉन्टेक्ट बराबर है बाप से। बाप का काम भी यही था, बाप भी रो रहा था क़ियामत मुस्तफ़ा है, बेटा भी रो रहा है क़ियामत मुस्तफ़ा है। और एक जमात ऐसी थी जो खुशियां मना रही थी, जिसे फरिश्तों की जमात कहा जा रहा है। बोलो जिब्रील अमीन खुशियां मना रहे थे कि नहीं मना रहे थे? अरे आप बोलते क्यों नहीं हो यार? गूंगों की तरह मत बैठो बज़्म में। अगर आप बैठे हो ये सोच के बैठा करो कि आज नबी की महफिल में हम नबी के नाम पे बोलेंगे, और जब दुनिया की ज़बानें खामोश हो जाएंगी तो मैदान महशर में तुम्हारा नबी तुम्हारे नाम पे बोले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अकीदा लेने की किसी और से जरूरत नहीं है। जाओ पूछो बरेली के अहमद रजा से, जब मैदान महशर बपा होगा तुम्हारे नबी की शान क्या होगी, तुम्हारे नबी की कैफियत क्या होगी, तो जानते हो अहमद रजा कहते सुनो, अरे सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका तेरी दुआई। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। अब बोलो तकरीर शुरू की जाए कि ना शुरू की जाए? चेक कर रहे थे आपको कि आप सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीर सुनेंगे या खत्म कर दी जाए नादिर भाई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हैं? आप तो चेक इमाम कर लिया? साहब हैं, माशाअल्लाह। अरे नहीं, 5 मिनट तो जमात के लिए रुक सकते हैं। वसल्लम हजरा एक सवाल का जवाब दीजिए। नादिर भाई पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये ट्रेन से चलते हैं, कभी ये प्लेन से चलते हैं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कमेटी वालों जवाब दीजिए, आपसे भी पूछना चाहता हूँ। तुमने आज जो महफिल का इनेकाद किया है ये किसके लिए किया है? मुझे बताओ किसके लिए किया है? आपकी जबान पे होगा हमने अपने नबी के लिए किया है। नादिर रजा को दावत किस लिए दी थी? अपने आका और मौला के लिए दी थी। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ये तमाम उलमा को तुमने इकट्ठा किया है, अरे किसके लिए किया है? तुमने अपने नबी के लिए किया है। ये शामियाना बिछा दिया है किस लिए? तुमने अपने नबी की मोहब्बत में सब कुछ किया है। इतना आलीशान पिंडाल सजा दिया है, तुमने किसके लिए किया है? अपनी मोहब्बत, अपने नबी की मोहब्बत के लिए किया है। यार उलमा की दावत नबी के लिए है, साबाईद का आना नबी के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ लोगों तुम में से क्या किसी ने आमना के लाल को देखा है? क्या तुम में
से किसी ने मदीने के ताजदार को देखा है, आपकी आवाज आएगी, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन जलसा नबी के लिए है, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन नादिर रजा की दावत नबी के लिए है, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन तमाम उलमा की दावत नबी के लिए है, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन शोरा की दावत नबी के लिए है, हमने नबी को नहीं देखा लेकिन जलसा नबी के लिए है। हम कहते सुनो, हमें जब बगैर देखे तुम्हारी दीवानगी का ये आलम है, अगर आमिना के लाल को देख लेते तो क्या? अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सर जमीने टुमर की। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, क्या बात भाई, सुभान अल्लाह। लाख रुपए खर्च कर दिए, नबी को नहीं देखा, करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वाह वाह, क्या बात। काश आमिना के लाल का चेहरा देख लिया होता, काश मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखते तो क्या होता। तो जानते हो, पूरी दुनिया में से कोई भी इंसान अगर नबी का चेहरा देख लेता तो बरेली के अहमद रजा की बोली में ये कहता, तेरे कदमों में जो हो गैर का मुंह क्या देखे, अरे कौन नजरों में जचे देख के तलवा दे। अल्लाह 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 अल्लाह, कौन नजरों में कौन जचे, नजरों में जचे, कौन देख के नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। पूछो अदब वाले हो, हम और आप मोहब्बत वाले लोग हैं, हम बेअदब नहीं हैं, हम बुजुर्गों के गुस्ताख नहीं हैं, तमाम औलियाए कामिलीन को मानने वाले हम लोग हैं, सहाबियों की सिहाबियत को मानने वाले हम और आप हैं। हम अपने अहमद रजा से पूछते हैं, ए अहमद रजा, तुम ये कह रहे हो कि नबी को अगर देख लेते, अगर नबी का तलवा देख लेते, दुनिया की तमाम चीजें हैज हो जाती। जो नबी का तलवा देख लेता फिर उसे लंदन और फराज देखने की जरूरत नहीं थी, जो नबी का तलवा देख लेता फिर जमाने की कोई भी आशाइश देखने की तमन्ना न रहती। हमने कहा अहमद रजा, ये तो बता दो हमारे नबी के तलवे में ऐसा है क्या? तो आवाज बरेली से, मोहल्ला सौदा गिरान से आवाज उठती है और पूरी दुनिया में अहमद रजा की फिक्र चैलेंज कर रही है। हमें नबी के तलवों की बात कर रहे हो, हमें जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। अल्लाह है वो जाने मसीहा, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिनके तलबों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमने कहा यार, जब नबी के तलबों का ये आलम है, फिर नबी के जलवों का आलम क्या होगा, नबी की पेशानी का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारी महफिल का इनेकाद, तुम्हारी महफिल का जो इनेकाद इसलिए हुआ है, तकरीब इसलिए हुई है कि नबी की आमद की खुशी में तुम यहाँ पर चरागा कर रहे हो, नबी की आमद की खुशी में तुमने जलसा किया है, और ये नबी की आमद पे खुशियां करना ये फरिश्तों की सुन्नत हुआ करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे, नबी की आमद के सिलसिले में आने वालों, नबी की आमद की खुशी में आने वालों, याद रखना नबी के आने से पहले इस दुनिया के हाल बड़े बदतर हो चुके थे। ये सुन्नत इलाहिया रही है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए हर दौर में नबी भेजता रहा, हर दौर में अल्लाह ने पैगंबरों का सिलसिला जारी रखा। लेकिन ये रुए जमीन पे ऐसा पहली मर्तबा हुआ था, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान पे उठा लिया था, एक लंबा जमाना गुजरा था, दिन हफ्तों में बदले थे, हफ्ते महीनों में बदले थे, महीने साल में बदल गए थे, साल कई सालों में बदले थे। आप नादिर रजा पहेड़ी के करीब में आएंगे, आप इनसे पूछेंगे, नादिम साहब जब नबी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए थे, इस जमीन पे कितने साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को मबऊस फरमाया था, कितने दिनों के बाद, कितने साल के बाद, कितनी सालें गुजर गई थी। तो नादिर रजा तहसीनी का जवाब सुनो। नादिर रजा तहसीनी कहेंगे 571 साल का लंबा अरसा गुजर गया था, इस जमीन पे कोई रहबर नहीं था, इस जमीन पे कोई हादी नहीं था, इंसान की व्यवहारा पेशानी भटक रही थी। ये इंसान की पेशानी जो एक खुदा के
सामने झुकना चाहिए थी, वो चरिंदों परिंद के सामने झुक रही थी। जब इंसान सूरज को देखता था तो कहता था सूरज तू ही मेरा खुदा है। जब देखता था शाम को सूरज गुरूब हो चुका है। अब जब चांद निकलता था इंसान कहता था ऐ चांद तू मेरा माबूद है, मैं तेरे सामने अपनी पेशानी को झुका रहा हूँ। कभी लंबे दरख्तों को देखता था इंसान अपनी पेशानी को झुका देता था, कभी सूरज की शुआओं के सामने, यहाँ तक कि मच्छरों के सामने तक इंसान की आवारा पेशानी भटक रही थी। आला हजरत कहते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। मक्के के हालात सुनो, हिंदुस्तान के हालात सुनो। आज लोग कहते हैं तारीख को देखा जाए, तारीख को देखा जाए। मैं कहता हूँ अरे तारीख को देखने वालों, अगर तारीख को देखोगे तुम्हारी अकीदत का जनाजा निकल जाएगा, तुम्हारे मजहब का जनाजा निकल जाएगा। यही वो हिंदुस्तान है जब कोई निकलता था सामने बेवा आ जाती थी, लोग नजरें फेर लिया करते थे, यतीमों को पैरों के नीचे रौंद दिया करते थे, औरतों को अय्याशी का खिलौना तस्वुर किया जा रहा था। आज कहते हैं आज की तारीख में नारा दिया जा रहा है बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए। मैं कहना चाहता हूँ अरे तुम क्या बचाओगे? तुमने बेवाओं को देख के नजरें फेर ली, फिर कहते हो औरत को बचाया जाए। अरे मेरा 25 साल का पैगंबर 40 साल की खदीजा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दे रहा है अगर औरतों को इज्जत मिली है तो इस्लाम के साए में मिली। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा जवाब नहीं यार, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। हमारे बड़े भाई मौलाना हारून साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या गजब है यार, वाह वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले भाई यार, बहुत बढ़िया। आज कह रहे हैं बेटी को बचाया जाए, बेटी को पढ़ाया जाए, उल्मा के करीब आओ। 40 साल तक मेरा पैगंबर कुछ नहीं बोला, सब बोल रहे हैं, नबी कुछ नहीं बोले। सब बोलते रहे, नबी कुछ नहीं बोले। क्या बोले? अबू जहल भी कह रहा था मोहम्मद तुझसे ज्यादा कोई सच्चा नहीं। 40 साल तक तो सब बोले और 40 साल तक मेरा पैगंबर खामोश रहा। मेरा मौजू वो है नहीं, लेकिन मेरे बाद अभी बहुत लोग हैं। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। लेकिन मैं समेट रहा हूं अपनी तकरीर को, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, क्योंकि मैं आपकी मस्जिद का, जामा मस्जिद का इमाम हूं और मैं ही लोगों का अगर ख्याल ना करूं, माशाअल्लाह, कहीं फंस गया अगर बहेड़ी में, जामा मस्जिद के इमाम हैं और पूरे हिंदुस्तान के खतीब हैं ये, माशाअल्लाह, और कहीं फंस गया अगर मैं बहेड़ी में, बहेड़ी से शीशगढ़ बड़ा करीब है, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शीशगढ़ में गुजारा है, समझ रहे हैं, और कहीं फंस गया अगर तो ये मुझसे बदला निकाल लेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था 571 साल का लंबा अरसा गुजर गया, इस जमीन पे कोई हादी नहीं था, इस जमीन पे कोई रहबर नहीं था। जरा याद करो तारीख पढ़ने वालों, आज हमसे कहा जाता है तारीख देखो, एक तारीख में और दिखा के जाऊंगा, लोगों को चाहिए कि अपने गिराबानों में भी देखा करें। आज हमसे कहा जाता है तारीख देखो, मैं आपसे कहना चाहूंगा अरे तारीख बाद में देखो, पैगंबर इस्लाम को पहले देखो। अल्लाह अकबर, पैगंबर इस्लाम को पहले देखो। इस जमीन के ऊपर वो कौन सा जुल्म था जो मक्के की सरजमीन पे नहीं हो रहा था? एक बाप अपनी बेटी के गर्दन पे लात रख के खड़ा हो जाता था, जिंदा दरगोर कफन कर दिया करता था और लोगों से कहता था देखो मैंने आज अच्छा काम किया है। यानी बेटी का बाप होना ये ऐब समझा जा रहा था मक्के के अंदर। कोई बेटी को इसलिए बचपन में मार दिया जाता था कि अगर मेरी बेटी बन गई मैं किसी का ससुर बनूंगा, मुझे दामाद लाना होगा, मैं किसी का साला बन जाऊंगा, मैं किसी का ससुर बन जाऊंगा। यानी बेटियों से इतनी नफरत की जा रही थी। कुर्बान जाओ इनकलाब आखिरी पैगंबर पे। अल्लाह अकबर। एक आसिम की तारीख मिलती है। अल्लाह अकबर। आसिम ईमान लाने के बाद आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह, एक ऐसा गुनाह किया है मैंने जो गुनाह मुझ पे रोने को मजबूर कर देता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इरशाद
इरशाद फरमा रहे हैं, आसिम बता तो सही आखिर तेरा वो कौन सा गुनाह है। अल्लाह अकबर। आसिम कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी जबान से आपको अपना गुनाह इकरार कर सकूं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, आसिम बता। आसिम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं आए थे ना, बड़ा जुल्म किया है मैंने। या रसूल अल्लाह, वो तो आप आ गए तो वहदानियत का रास्ता मिल गया है। या रसूल अल्लाह, आप आ गए हैं, हमारे सज्दों को वकारे बंदगी मिल गया है। या रसूल अल्लाह, आप नहीं आए थे ना, मेरी 7 बेटियां थी, मैंने एक एक करके सबको जिंदा दरगोर कफन कर दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह, एक बेटी की मुझे बहुत याद आती है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमाए, क्या हुआ था आसिम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर से निकला था, मेरी बीवी हामिला थी, मैं उससे कह के गया था, ए मेरी बीवी, अगर तो पैदा होने वाला नौमौलूद अगर दुनिया में, सुभान अल्लाह, बेशक नाज़िम भाई कितनी अच्छी बात है, घर घर तिरंगा लगाएंगे, हर घर तिरंगा होना भी चाहिए बहैसियत हिंदुस्तानी। जी बेशक। हर घर में तिरंगा होना चाहिए बहैसियत हिंदुस्तानी। लेकिन मुझे अफसोस तब होता है, बहैसियत हिंदुस्तानी 26 जनवरी 15 अगस्त में झंडा खूब लगता है, और जब 12वीं की तारीख होती है तो बहैसियत मोमिन नहीं लगता है झंडा। क्यों लगाए किसी के घर में? अरे जैसे ही 12वीं का सूरज निकला था ना, उसी दिन झंडा लग जाना चाहिए था। हिंदुस्तान की आजादी के मौके पे खुशियां मनाने वालों, अच्छी बात है, मैं भी मनाता हूं खुशियां बहैसियत हिंदुस्तानी। हर हिंदुस्तानी को खुशी होना चाहिए। हर दुकान पे झंडा, हर बाइक पे झंडा, हर माइल पे झंडा। लेकिन याद रखना, अरे 15 की तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 की तारीख में एक हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आजाद हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की औरतों को आजादी मिली थी, पूरी दुनिया को आजादी मिली थी। तो मुझे बताओ, अगर एक हिंदुस्तान की आजादी पे अगर झंडा लगाया जाए तो कोई हरज नहीं, कोई बिदअत का फतवा नहीं, कोई शिरक का फतवा नहीं लगाता है। लेकिन जिस दिन पूरी दुनिया आजाद हुई है, जब उस दिन झंडा लगता है तो बिदअतियों की रैली निकल आती है, इसने बिदअत कर दिया है, इसने शिरक कर दिया है। मैं कहता हूं, सुन, अगर तेरे बाप में हिम्मत है, अगर फतवा ही लगाना चाहता है तो पहले फतवा लगा, झंडा लगाना मौलाना हारून की सुन्नत नहीं, जिब्रील अमीन की सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी बहुत अच्छा भी, माशाअल्लाह। झंडा लगाना किसकी सुन्नत है? अरे बोलते क्यों नहीं यार? जिब्रील अमीन की सुन्नत। रसूल की नहीं बेटा, समझ के बोला करो, किसकी? फिरिश्तों की। और लगवाना किसकी सुन्नत है? अल्लाह। अरे बोलते यार क्यों नहीं? बोलते रहो यार आप लोग, बिल्कुल बोलते क्यों नहीं? कुछ थोड़ा बहुत तो इल्म सिखा करो, इन लोग के करीब बैठा करो मौलाना लोगों के। यही इसीलिए तो तुम्हारे ये हाल है, मौलाना लोगों से दूरी, जहां बैठोगे मौलाना लोगों की बुराई करोगे, ये चौराहे पे बैठ जाओगे मौलवी की बुराई, मदरसे की बुराई, मस्जिद की बुराई, फिर कहोगे मौलाना साहब 5 साल इमाम मस्जिद में रह गया और हमें वुदू के फराइज नहीं बता के गया। 5 साल मस्जिद में इमाम रह गया, 5 साल, और उसने ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। मैं कहता हूं सुन, वो 5 साल मस्जिद में रह गया, उसने अगर नहीं बताया कोई बात नहीं, तेरी उम्र 70 साल की हो गई, तूने कितने बार पूछा था? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कितने बार पूछा था कि 5 साल रुक गया तो मार जहां बैठेंगे वहीं जो है ये नहीं करा, वो नहीं बताया। तुम्हारी 70 साल उम्र हो गई और आज तक पूरी सही तरीके से नमाज न पढ़ सके। तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं आया कि लाओ इमाम साहब के पास चले जाएं, आज अतहियात सुना आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ जाएं। लाओ आप अपने बच्चे को मौलाना हारून के हवाले कर दें। मौलाना हारून ये हमारा बेटा है, हम तुमसे इससे दौलत व सरवत नहीं मांगते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा बेटा दुनिया के पर्दे में कहीं भी जाए, हमारा बेटा चाहे वकील बने, चाहे
इंजीनियर बने, लेकिन हम ये चाहते हैं दुनिया के पर्दे पे जब वो चमके तो वकील बन के ना चमके, गुलामे मुस्तफा बन के चमके। सुभान अल्लाह। फिक्र होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। न जाने कितने बापों को ऐसे मरता हुआ देखा कि मैंने कि मस्जिद तक आए थे, कह रहे थे मौलाना असलम साहब चलो मेरे बाप की रूह निकलने वाली है, मेरे बाप की रूह अटक गई है अलग में, अब उसको कोई दवा काम नहीं कर रही है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, मेडिसिन पे मेडिसिन दी जा रही है। बोलने का आप क्या करोगे? मैंने कहा मैंने तो हिकमत भी नहीं सीखी है, MBBS का कोई मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, अब मुझे किस लिए लेने के लिए आए हो? बोले मौलाना जब दुनिया की दवा काम करना बंद कर देती है तो उसको इलाज अल्लाह का कुरान दिया करता है, उसको इसका इलाज अल्लाह का कुरान किया करता है। मैंने कहा वो कैसे होगा? बोले मौलाना जब मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा, मेरा बाप बिस्तर पे लेटा है, हाथ तो हिला नहीं सकता है, जबान तो हिला नहीं सकता है, अब तो गोली को निकलने की भी ताकत ना रही। मैंने कहा यार जब इतनी कंडीशन बिगड़ गई है अब मेरे पास क्यों आए हो? अब तो उसे ICU में फिट कर दो ले जा करके, अब उसे किसी MBBS के पास ले जाओ। बोले ना मौलाना अब मेरे बाप का इलाज ना तो MBBS के पास में है ना तो ICU में है। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले तुम सिराने खड़े होगे और सूरह यासीन की तिलावत करोगे, अगर अल्लाह ने सियाद लिखी होगी तो कुरान की बरकतों से अल्लाह सियाद दे देगा, वरना खात्मा ईमान पे करा देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। लेकिन आए थे बुलाने के लिए, लेकिन याद रखो मोहल्ले वालों ने घेर रखा था। लोग आए थे, बोले तुम्हारा बेटा कहाँ गया है? बोले मस्जिद के इमाम को बुलाने के लिए गया है। अच्छा पड़ोसी आया, चचा आया, बोले बेटा कहाँ गया है? बोले मस्जिद के इमाम साहब को बुलाने के लिए गया है। अब इमाम साहब भी टॉयलेट कर रहे थे, अब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, इमाम साहब कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है? अब इमाम को चाहता ये है अरे इमाम साहब जल्दी चलो। अबे क्या बगैर वुजू के चले? अब हमें वुजू करना होगा, हाजत गुस्ल है तो वो भी करना होगी, अब कपड़े भी पहनना होंगे। अब जैसे ही दरवाजे पे पहुंचते हैं, अब बाप का इंतकाल हो चुका होता है, अब सारे का सारा गुस्सा मौलाना पे उतार देता है। मौलाना तुम टाइम से नहीं आ सकते थे, बताओ मेरा बाप बगैर सूरह यासीन सुने पे चला गया, मेरा बाप सूरह यासीन न सुन सका। मैंने कहा जब मुझसे कोई कहता है तो मैं कहता हूँ बदबख्त बेटे, अरे तेरा पिलाटों में हिस्सा तू लगाएगा, सूरह यासीन क्या तेरा बाप पढ़ेगा? तब नहीं कहता मौलाना से मेरा बाप बीघा भर जमीन छोड़ के गया है, लो ये मदरसे में ले लो, ले ये मस्जिद में ले लो, लेकिन सूरह यासीन पढ़ाने के लिए तुझे मौलाना दिखाई देते हैं। कितना बदबख्त बेटा है जिस बाप ने तुझे चलना सिखाया, जिस बाप ने तेरे लिए धूप और प्यास को ना देखा, जिस बाप ने तेरे लिए सर्दियों की रातों को ना देखा, जिस माँ ने तेरे लिए तेरी पेशाब पे सो गई तेरी माँ, तेरा बाप भूखा रह करके तुझे परवान चढ़ाता रहा। गर्मियों की सर्द रातों में जब बेटा पेशाब कर देता है, ये माँ का कलेजा होता है, माँ उसके पेशाब पे लेट जाती है और कहती मेरा लाल तू मेरे कलेजे पे आ जा, तू मेरे सीने पे आ जा, कहीं ऐसा ना हो तुझे सर्दी लग जाए। मुझे बताओ दुनिया के अंदर बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे तुम्हें, लेकिन है कोई ऐसा प्यार करने वाला जो तेरी पेशाब पे लेट जाए तो बता दे, जो तेरी लेटरिन पे लेट जाए तो बता दे। ये माँ बाप का कलेजा है, कभी तेरी पेशाब पे लेटते हैं, कभी तेरी लेटरिन पे रोते, तेरी लेटरिन पे लेटते हैं, मकानों में काम करते हैं, घरों में बर्तने मानती है माँ ताकि बच्चों को परवान चढ़ जाए। एक कौम के बेटो कितने बदबख्त हो तुम कि जाते जाते इतनी अजीम हस्तियों को भी कुरान पढ़ के ना सुना। क्या बात भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीखो कुरान, समझो कुरान, ताकि बेहतर बनो इंसान। और कहते हैं मौलाना साहब हमारी उम्र तो हो गई 60 साल की, अब कैसे सुने, अब कैसे कुरान सीखें? जो है मोबाइल खूब चला रहे आराम से, दांत हिलने को आ गए, जबान बिल्कुल हिल भी नहीं रही है, यूट्यूब लगाए तो यूट्यूब तो खूब बोल रहा है, यूट्यूब में गूगल फेसबुक ये सब चल रहा है, लेकिन अकल नहीं आई। मोटी अकल किस लिए? कुरान पढ़ने के लिए। और हंसने की बात नहीं है मेरे कौम के बच्चों, मैं ऐलान कर चुका हूं इससे पहले भी, जो नौजवान हजरात हैं अभी तक कुरान न पढ़ सके हैं, वो अपने माँ बापों पे एहसान करें कि कुरान पढ़ना सीखें। बहुत अच्छा, ये अपने ऊपर एहसान भी करोगे
माँ बाप के साथ एहसान तो नहीं कर सकते हो तुम, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा तो कर सकते हो। जब तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया से छोड़ के जाए और जब वो कब्र के अंदर जाए तो उसे राहत हो कि मैं एक ऐसे बेटे को छोड़ के आई हूँ जो कभी मदरसे में बैठेगा, कभी जलसे में बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा, अपने हाथों को उठाएगा और कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए रब्बे काबा, तू रहीम है, तू करीम है, ए मेरे मालिक व मौला, मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, परवरदिगार तू उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। ए मेरी कौम के नौजवानों, अपने आप भी कुरान सीखिए। अभी आप मरे नहीं हैं, अभी आपका 40वां नहीं हुआ है, अभी आपका तीजा नहीं हुआ है। मरने से पहले कुरान सीख सकते हो, अपने बच्चों को कुरान सिखा सकते हो। तुम्हारे मोहल्ले के अंदर एक आलीशान मदरसा चल रहा है, मौलाना हारून साहब चला ही रहे हैं। हर मस्जिद के अंदर मदरसा चल रहा है। अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, ताकि तुम्हारी कब्र पे अगर अज़ाब भी हो रहा होगा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुरान के मुताबिक तुम्हारी कब्र पर रहमतों की बारिशें करा दी जाए। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी कुरान के लिए टाइम निकालेंगे और अपने बच्चों को भी मदरसे में दाखिला कराएंगे। बातें इस कंप्यूटर में बेपनाह हैं, जी चाहता है कि आपकी मोहब्बतें देख के बोलता रहूं, लेकिन मेरे बात एक लंबी फहरिस्त है और मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम करता हूं। मुझ गुनाहगार, खताकार, सियाकार से जो भी अगलात हों, अल्लाह अपनी रहीमी करीमी से माफ़ अता फरमाए। इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक, हम में से जिनके भी वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मौला उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत व शफ़ाअत में असर फरमाए। और हम में से जिनके भी वालिदैन हयात हैं, मौला करीम अपने फजल व करम से उनकी उम्र में बरकत कसीरा अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।